ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, एवरीवन हु इज एंगेज्ड इन मटेरियल अफेयर्स कैन ड्राइव द हाईएस्ट बेनिफिट फ्रॉम द पेजेस ऑफ बैक टू गॉड हेड एंड द अदर लिटरेचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। प्रभुपाद कह रहे हैं, जो बिल्कुल भौतिक स्थितियों में फंसे हुए हैं, है ना, बिल्कुल इन्हीं चीजों के अलावा, इस संसार के अलावा और कुछ नहीं देख सोच पाते, ऐसे लोगों के लिए बैक टू गॉडेड जो पत्रिका थी, जो शिला प्रभुपाद देते थे, बेसिकली आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो पुस्तक उन्हीं सबका कलेक्शन है। ये जो भगवत पुस्तकें, भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो विज्ञान है, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहुत ही लाभकारी है। ऐसे लोग जो भौतिक संसार के मामलों में ही फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से उनको हर तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में ही कैप्चर किया हुआ है। दिस लिटरेचर हेल्प ऑल पीपल सर्व sever sever the roots of the indefatigable banyan tree of material existence। ये जो भौतिक अस्तित्व का वट वृक्ष है, इसको केवल इन्हीं भगवत विज्ञान या शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों के द्वारा काटा जा सकता है। इस भौतिक, जो हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, वट वृक्ष बड़ा भयंकर है ना, जिसके रूप के बारे में पता नहीं, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। ऐसे उस भयंकर विशाल वट वृक्ष को, जिसका कोई आदि अनंत भी कुछ भी नहीं दिखाई देता, कब से है ये स्थिति, कब से हम बद्ध जीवन में फंसे हुए हैं, उसको काट सकता है, उसकी जड़ों को काट करके उसे रिमूव कर देगा ये भगवत विज्ञान। तो इस भौतिक अस्तित्व को रिमूव किया जा सकता है किससे? लिटरेचर जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है। This literature is authorized to train us to renounce everything related to the material concept of life and to relish spiritual nectar in every object। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये हमें क्या करता है धीरे धीरे। तो अन्य योग के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, अन्य योग स्थितियों के बारे में, तो वहां में और यहाँ में बहुत अंतर है। वहां बहुत ज्यादा त्याग और बहुत ज्यादा खींचातानी शुरू प्रारंभिक अवस्था से ही है। घर छोड़ने से सारे योग शुरू होते हैं। ज्ञान योगी घर में रह के नहीं कर सकता, उसको ब्रह्मचर्य लेना होता है। अष्टांग योगी भी ब्रह्मचर्य धारण करता है। गृहस्थ जीवन में कोई अन्य योग करा ही नहीं जा सकता। केवल भक्ति योग है जो इतना सरल है कि गृहस्थ जीवन का व्यक्ति वो भी कर सकता है, और इतना सरल है और भगवत प्राप्ति कराने वाला है। कितनी अद्भुत बात है, भक्ति की महिमा ही अलग है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, यही लिटरेचर, यही जो विज्ञान है, यही श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जो प्रभुपाद ने पुस्तकें दी हैं, ये क्या कर देगा, हमको हर चीज से विरक्त कर देगा। यही भगवत ज्ञान। क्यों? सामान्य पुस्तकें नहीं है, भगवान का नॉलेज है। तो इससे क्या हो जाएगा, और मेटीरियल लाइफ के जो कंसेप्शन है, जो हमारा भौतिक अस्तित्व हमने समझ रखा है, उससे बाहर आ जाएंगे और हम वास्तविकता में आध्यात्मिक रस का आस्वादन कर सकेंगे, है ना। तुष्यंती च रमन्ति च। This stage is obtainable by only by the devotional service and nothing else। और ये सब कैसे होता है? भक्ति के द्वारा संपन्न होता है। तो क्या होगा बेसिकली, श्रवणम कीर्तनम करने से क्या होगा, ये भक्ति की नवदा विधियों का पालन करने से, और स्पेसिफिकली हियरिंग, है ना, ये करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा। और भक्ति में संलग्न होंगे और उत्साह के साथ भक्ति संपन्न कर पाएंगे। तो उत्साह होगा आगे बढ़ने का। कैसे होगा? जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो एक मेन सा सवाल रहता है, उत्साह नहीं हो रहा, उत्साह नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप एसोसिएशन नहीं कर रहे प्योर डिवोटी का। प्रभुपाद का एसोसिएशन नहीं करेंगे जब तक भक्ति में उत्साह नहीं होगा। वो एक काम जैसा लगेगा कि ये बस करना है, माला पूरी करो, मॉर्निंग साधना एक झंझट है, मंगल आरती एक झंझट है, बस ऐसा ही लगेगा, बस जल्दी जल्दी करो। बस फ्री होके फिर क्या करेंगे, फिर हम अपना बैठेंगे, अपना वो जो एक्स्ट्रा सब है ना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, यही सुख है रियल। और अगर ये किसी को क्लियर नहीं हो रहा या समझ में नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने पूरे तरीके से हियरिंग नहीं किया, श्रवण नहीं करा, श्रवण की कमी है, अध्ययन नहीं कर रहे प्रभुपाद की पुस्तकों का। तो तृतीय स्कंद अध्याय 5।
और श्लोक संख्या 33 है आज। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रसौ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। एक के बाद एक सारा कैसे चेन रिएक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा था कि ध्वनि बनी थी और आकाश तत्व बन गया था। कैसे? मिथ्या अहंकार के रूपांतरण से जो तमोगुणी अहंकार बना था, उसका पहला तत्व आकाश बना, और जो भगवान का ही प्रतीकात्मक प्रतिनिधि था। अब आज बता रहे हैं आकाश से अगला तत्व क्या बना। कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे नीलम्। अनिलम, है ना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं काल माया अंश योगेन। काल शक्ति और माया शक्ति ये साथ में चल ही रहे हैं। और क्या चल रहा है? भगवान का ईक्षण, वीक्षितम। तो काल और माया और साथ में भगवान की दृष्टि हमेशा है, तब ये सब कुछ परफॉर्म हुआ है, सब कुछ क्रिएट हो रहा है। अंश योगेना, इनका मिश्रण हुआ। और भगवान का दृष्टिपात भगवत वीक्षितम। इससे क्या हुआ? आकाश तत्व जो क्रिएट हुआ था उस पर भगवान की दृष्टि पड़ी, काल शक्ति पड़ी, उस पर माया शक्ति पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? उसमें एक और परिवर्तन हुआ, और वो नभा अनुसृतम क्या बन गया? स्पर्श। उससे इन सब के प्रभाव में स्पर्श का गुण। आकाश में क्या गुण है? ध्वनि, केवल शब्द है। अब स्पर्श किससे होता है? वायु से शुरू हो जाता है। तो स्पर्श का गुण, सूक्ष्म गुण वायु का है स्पर्श। आकाश को स्पर्श नहीं किया जा सकता। आकाश में केवल, ना उसमें रूप है, ना उसमें गंध है, और ना स्पर्श है। वायु से स्पर्श का गुण आता है। अग्नि को स्पर्श किया जा सकता है, वायु को स्पर्श किया जा सकता है, पृथ्वी को, जल को स्पर्श किया जा सकता है। बाकी अब जो तत्व आगे आएंगे उनमें ये चारों, उन सभी सभी में स्पर्श का गुण आ जाएगा। वायु से क्रिएट हो गया। तो वायु का सूक्ष्म गुण है स्पर्श। वो क्रिएट हुआ, विकुर्वत रूपांतरित हुआ, और फिर उससे आगे वायु भी उत्पन्न हो गई निर्ममे। तो पहले एक गुण उत्पन्न हुआ, पहले शब्द उत्पन्न हुआ था, फिर आकाश उत्पन्न हुआ, और फिर वायु का गुण। आकाश का गुण है शब्द। शब्द आया, फिर आकाश आया, और ऐसे ही पहले सूक्ष्म तत्व कह दो, है ना, या तन्मात्रा भी कहते हैं भागवत में। तो वो सूक्ष्म गुण उत्पन्न हुआ, जिसे कहते हैं स्पर्श। और स्पर्श का तत्व है जो भूज पंच महाभूत में से जो तत्व है वो वायु उत्पन्न हुआ। तो ऐसे वायु प्रकट हो गई। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया, और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई, है ना। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। तो पहले सूक्ष्म गुण आता है, फिर उसका बड़ा पंच महाभूत का ग्रॉस। तो सटल बनता है, फिर ग्रॉस बनता है, तो फिर ग्रॉस मैटर बना। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई, तो नित्य काल बहिरंगा शक्ति और भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण हुआ। तो आकाश से क्या बन गया? स्पर्श बन गया। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इस तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में, और गंध पृथ्वी में विकसित हुई, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? अनिलोपी विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। अनिल अपि विकुर्वाणः, और वायु आगे रूपांतरित होकर, अब वायु बन गई थी। वायु पे यही तीनों चीजें चलेंगी। क्या? भगवान की बहिरंगा शक्ति, काल शक्ति, और भगवान का दृष्टि, ये सब में ऐड होगा। ये उत्प्रेरक है, ये सब चलेंगे। इनके कारण ही आगे सारी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। तो नभसा, है ना, तो वो वायु उरुबलान्वित,
वायु पे ये सारी चीजों की क्रिया हुई और आकाश तत्व उपस्थित था, उससे भी क्रिया करके उरु बल अन्विता अत्यंत शक्तिशाली क्या उत्पन्न हुआ, ससर्ज रूप तन मात्रा तत्मात्रम, इंद्रिय अनुभूति रूप का गुण उत्पन्न हुआ। और ज्योति लोकस्य लोचनम, और फिर क्या हो गई, अग्नि या ज्योति प्रकट हो गई, जो सारे संसार को देखने के लिए, जिससे अग्नि या प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे सारा संसार देखा जाने लगा। तत्पश्चात अतीब शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंत क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति की तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ततमो आधत्ताम्भोरसमयम् कालमायांशयोगतः। वायु के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, जब वायु की अंतः क्रिया हुई, बिजली जो अगला तत्व बना था, और उसमें रूपांतरण होकर के क्या बना, परिवीक्षितम, भगवान द्वारा दृष्टिपात हुआ, साथ में आदत उत्पन्न हो गया, आम्ब रसमयम, क्या बना, रस बना। स्वाद से युक्त जल या रस, जल की जो अनुभूति है ना, भगवान कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेय, तो वो जो सूक्ष्म गुण जिसके कारण वो चीज जल है, वो जल का जो स्वाद है, या एक स्वाद की सृष्टि हो गई, स्वाद रूपी गुण बना, जिससे हम चीजों में रस अनुभव करते हैं, वो रस उत्पन्न हुआ, उससे पहले टेस्ट नहीं था। और काल माया अंश योगता, तो भगवान की दृष्टिपात हुई, और वायु और ज्योति, वायु और अग्नि का कॉम्बिनेशन हुआ, और उससे रस उत्पन्न हुआ। रस से क्या उत्पन्न होगा, जल, है ना, साथ में जल बता दिया गया है। अम्ब मतलब जल, और रसमयम, रस युक्त जल उत्पन्न हुआ, या स्वाद उत्पन्न हुआ और जल उत्पन्न हुआ। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने, भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टम विकुर्वन् विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितम् महिम गंध गुणामाधात कालमायांश योगतः। फिर क्या हुआ, ये जो बिजली उत्पन्न हुई, अम्ब, इसने जल के साथ, जल और बिजली जो उत्पन्न हुए थे, अनुसंसृष्टम, है ना, ये जो दोनों उत्पन्न हुए थे, इनमें रूपांतरण हुआ, इन दोनों की आपस में क्रिया हुई, कैसे, भगवान की उपस्थिति, भगवान की दृष्टि से, ब्रह्म वीक्षितम, और पृथ्वी और गंध क्रिएट हो गया। तो पहले पृथ्वी का सूक्ष्म गुण है गंध, वायु में गंध नहीं है, वायु गंध को इधर से उधर ले जाती है किसी और चीज की, वायु की अपनी कोई गंध नहीं होती, ऑर्डरलेस है वो। जल में भी कोई गंध नहीं होती, वो दूषित है तो ही कुछ गंध है। पर पृथ्वी में गंध होती है, आद्य सुगंध पृथ्वी की, भगवान बताते हैं भगवत गीता में, वो मैं हूं, है ना। तो पृथ्वी के लिए गंध है। तो पृथ्वी में सारे गुण आ गए, पृथ्वी में शब्द भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में स्वाद भी है, और पृथ्वी में गंध भी है, ये परिपूर्ण है। मतलब 5 गुण धारण करती है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी या धरती उत्पन्न हुई, आधात उत्पन्न हुई नित्य काल माया अंश योगतः, इनके मिश्रण से। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल, जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया, और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुई, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। अब इन सारे श्लोकों के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। उपयुक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में समझ नहीं आ रहा है ना, तो पढ़ो माता जी, इसमें कोई क्या कर सकता है, बुक आपके सामने है, सेकंड कैंटो में भी हमने ये पढ़ा है।
है ना। अब हम थर्ड कैंटो में भी पढ़ रहे हैं, कुछ आपको अपना पर्सनल मेहनत करना पड़ेगा। एक के बाद एक चैन रिएक्शन हो रही है। अब ये तो एक्सेप्ट ही करना है कि पहला तत्व आकाश बना, पहले वायु क्यों नहीं आया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सेप्टेंस ही तो है। ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चा पहले प्ले स्कूल में आता है, फिर फर्स्ट क्लास में जाता है, सेकंड क्लास में जाता है, ये हम अब क्या है, ये पता है, ये पैटर्न है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आकाश तत्व बनता है, फिर वायु प्रकट होती है, फिर अग्नि प्रकट होती है, फिर जल उत्पन्न होता है, और फिर पृथ्वी उत्पन्न होती है ना। इसमें समझने की बात नहीं है, इसका ऑर्डर लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और श्लोकाज में ऑर्डर ही बताए गए हैं। तत्पश्चात क्या हुआ, अब प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो पैराग्राफ से, ये प्रभुपाद के परपोर्ट से काफी क्लियर हो जाएगा। उपयुक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। तो एक कांस्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, कृष्णा की उपस्थिति। दृष्टिपात करते हैं तो सारे रिएक्शन आगे होते चले जाते हैं। हर जगह भगवत ईक्षणा, ब्रह्म ईक्षणा, इस प्रकार से बोला गया है। तो क्या हो रहा है, वीक्षितम, भगवान के दृष्टिपात से सब कुछ कृष्णा के गाइडेंस में हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ कर रही है, और जो भी क्रिएट भी हुआ है वो भी मेरी अध्यक्षता में हुआ है। अगर भगवान दृष्टिपात नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। इवन हमने सेकंड कैंटो में भी पढ़ा था कि अब ये सब क्रिएट होने के भी बाद इसमें प्राण या जीवन धारण हो नहीं पाएगा। उसके बाद भी भगवान की ही शक्ति की आवश्यकता है, उनके सम्मिलित होने की आवश्यकता रहेगी, तब जीव शरीर धारण करेगा। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रूप में रूपांतरित कर देता है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे उसके पैलेट में कलर्स रहते हैं, और ऐसे ही कोई सुंदर पेंटिंग नहीं बन जाती। तो ये संसार में अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो सुंदर तत्व और व्यवस्था और सब कुछ रूप और सब कुछ जो हम देख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गया हवा में बिग बैंग थ्योरी से। वो सब कुछ कृष्णा ने चित्रकारी करके एक एक तत्व क्रिएट किया है, हर कलर को। अभी उसको कुछ सुंदर ब्यूटीफुल कोई सीनरी कुछ बनाना है, तो एक एक कलर को परफेक्ट जगह पर फिल करना होता है। वो हवा में उछाले तो ऐसे नहीं बनेंगी पेंटिंग। तो भगवान अपनी अध्यक्षता में एक एक चीज को, एक एक तत्व को क्रिएट कर रहे हैं, और हर बार यही करते हैं। और इतने समय से इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं जीव को एक चांस देने के लिए कि वो भक्ति कर सके। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक ही गुण होता है। अब देखो सारा रिपीटेशन हो जाएगा, ध्यान से देखो। आपको भागवत पढ़ते समय सारा अटेंशन एनर्जी यहीं लगाना है। अब इतने महान नहीं है कि हम कुछ और भी करेंगे और फिर ये समझ लेंगे, ये नहीं समझ सकते हम। तो आप बहुत अटेंटिव होकर बैठा करो। और एक बार नहीं आ रहा, देन प्रभुपाद बहुत बार, प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद से रीड अगेन अगेन अगेन, बार बार पढ़ो ना, पढ़ते रहो। उतनी बार 10 बार 15 बार पढ़ो, याद ही हो जाएगा, बैठ जाएगा ब्रेन में। प्रभुपाद कहते हैं यदि एक बार समझ में नहीं आता, रीड अगेन देन रीड अगेन देन रीड अगेन, पढ़ते रहो। जीवन में करना क्या है कृष्णा को जानने के अलावा, यही करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंत्यक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु बन गई, जिसमें दो गुण आ गए, ध्वनि और स्पर्श। इस तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंत्यक्रिया तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति। ऐसा करिए, लिखिए। आप लोग पेन उठाओगे, लिखो। ये बार बार आएगा, फिफ्थ में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा, कब तक ऐसे होगा, आप लिखो। सबसे पहले भगवान की दृष्टि, वहां से सब शुरू होता है, और माया शक्ति और काल शक्ति और जीव प्रवेश करते हैं। तब क्या बना, अहंकार बना, मिथ्या अहंकार क्रिएट हुआ। बेसिकली महत्त्व प्रधान, प्रधान आता है, फिर महत्त्व बनता है, और महत्त्व से फिर अहंकार बनता है। अहंकार तीन प्रकार का होता है, वैकारिक सतोगुणी अहंकार, तेजस रजोगुणी अहंकार, तामस तमोगुणी अहंकार। इन तीनों अहंकारों की अलग अलग चीजें क्रिएट होती हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तामस अहंकार से सबसे पहले शब्द बना, और सब कुछ तीन जो चीजें हैं, माया शक्ति, काल शक्ति, भगवान की दृष्टि, ये सब में एडेड है, ये चलेगा। अब यहाँ से शुरू करो। तमोगुणी अहंकार से, ये तीनों चीजों का मिश्रण होने से
क्या बना, रूपांतरित होकर के सबसे पहले शब्द गुण उत्पन्न हुआ, शब्द सूक्ष्म गुण उत्पन्न हुआ जिसे शब्द कहते हैं। शब्द से क्या उत्पन्न हुआ, आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश का गुण है शब्द, उसमें केवल एक ही गुण है। फिर आकाश में आगे ये क्रियाएं हुई, तीनों चीजें मिली, आकाश रूपांतरित होकर के क्या बना, सूक्ष्म गुण बना स्पर्श। और फिर स्पर्श गुण से और आकाश की उपस्थिति से वायु बन गई। वायु और आकाश के मिश्रण से, और ये तीनों चीजें हैं जो पहले से चली आ रही, भगवान की दृष्टि, काल शक्ति, माया शक्ति, और ये सब ऐड होकर के क्या बन गया, सूक्ष्म गुण बना, अग्नि का रूप बना। और फिर अग्नि बनी, और फिर अग्नि में ये सारी चीजें मिक्स हुई तो क्या बना, अग्नि से स्वाद बना, स्वाद से जल, और जल से गंध बनी। आगे मतलब ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, हर स्टेप में तीनों इंक्लूडेड हैं। और फिर वो गंध और ये सब कुछ मिलकर क्या बना, पृथ्वी बनी। ऐसे पंच महाभूत क्रिएट हो गए। एक बार समझना है, एक बार लिखना है, खत्म। एक जगह लिख लो, हमेशा याद रहेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश वायु की अंतःक्रिया से काल भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली बनी या अग्नि बनी। बिजली कहा जा रहा है, अग्नि उत्पन्न हुई। और वायु और आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल और बहिरंगा शक्ति भगवान की दृष्टि से जल उत्पन्न हुआ। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह ध्वनि। वायु में दो गुण है, ध्वनि और स्पर्श। बिजली में तीन है, क्या, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में चार, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध से युक्त होती है। पहली बार में हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी कौन सी समझ में आई थी, तो ये तो श्रीमद् भागवतम है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पहली बार सुन रहे हो, तो फिर पहली बार तो सुन ले ढंग से, वो भी बहुत बड़ी बात है। जितना रिपीटेशन होगा हर कैंटो के साथ, जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है ना, जिसमें पांचों गुण हैं। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण है, ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः होकर परफेक्शन नहीं बनेगा, अपने आप पानी में उछाले, हवा में उछाले और पेंटिंग बन गई, नहीं नहीं। उसको बिल्कुल सेट करके एक एक इंग्रेडिएंट को डाला जाएगा एक एक जगह पर। हाँ, आंख बनानी है तो ये रंग आएगा, नाक बनानी है तो ये रंग आएगा, ऐसे अलग अलग कलर फिल किए जाएंगे किसी पेंटिंग में। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान की दृष्टि पात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। सब कुछ का अल्टीमेट आधार पकड़ो, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा। एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कृष्णाज ग्लैंस। भगवान की दृष्टि से सब हो रहा है। यदि कृष्ण दृष्टिपात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, कोई स्थिति नहीं, कुछ नहीं बनेगा। समस्त भौतिक तो फिर भगवान कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। और कितना समझे, इसका डीप एक्सप्लेनेशन है ये सारे श्लोकास। सब कुछ मुझसे कैसे आया है, मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं हर चीज का सोर्स हूँ, ये सारी बातों का, क्या, ये सारी बातों का यही तो अर्थ है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है, इस तथ्य का उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। तो भगवान वो मेन इंग्रेडिएंट है, या भगवान वो मेन विशेष व्यक्तित्व है, वो एक परम कारण है जिससे बाकी सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। निष्कर्ष है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, कैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कार्य करता है, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। पर अल्टीमेट सब कुछ करने वाले कृष्ण, उनकी इच्छा, उनकी उनकी दृष्टि, वो जो बनाना चाहते हैं वही बन रहा है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तन को ही देख सकते हैं, उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों को अनुभव नहीं कर सकते। तो यही मेन पॉइंट है, और कल के श्लोका भगवत गीता में भी हम यही चर्चा कर रहे थे, है ना। माता, माता धाता पितामह, हाँ, उनके पीछे देखो मैं हूँ। माता के रूप में जो संसार में प्रेम प्राप्त कर रहे हो वो तुम्हें मैं ही दे रहा हूँ, और कोई है नहीं तुम्हारे ऐसा प्रेम देने वाला। हर 100 वर्ष में, या पशु पक्षी की योनियों में तो और भी कम वर्ष में बदलने वाले,
माता पिता वो इटर्नल प्रेम नहीं दे रहे, और वो उस प्रकार से कोई अपना स्वतः जीव का किसी और जीव के प्रति प्रेम है ही नहीं। भगवान के प्रति सबका प्रेम है। तो सबको प्रेम देने वाले उन संबंधों में जो आनंद अनुभव कर रहे हो, उसके पीछे मुझे देखो, ये तो कृष्ण दे रहे हैं। ये जो भी यज्ञ विधि इत्यादि जो कुछ भी संपन्न कर रहे हो, जो सब कुछ भी प्राप्त कर रहे हो, वो सब कुछ कहाँ से प्राप्त कर रहे हो? मुझसे प्राप्त कर रहे हो। तो एक्चुअली हमारे लिए क्यों जरूरी है क्रिएशन? ताकि हम भगवान को हर जगह देख सकें, हमें भगवान का हर जगह स्मरण हो। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि जब हमारे प्राण छूटेंगे तो मंदिर में होंगे या घर में भी होंगे या कहीं अच्छी कोई पॉजिटिव प्लेस पे होंगे, पर जिसने ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर ली है ना, स्थावर जंगम देखे ना देखे, वो कुछ नहीं देखता। सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति, केवल अपने इष्ट को, अपने स्वामी को देखता है। तो वो प्राण छोड़े कहीं भी छोड़े, उसको कृष्ण का स्मरण होगा। ये सब कुछ कृष्ण का स्मरण कराने के लिए है। अभी जो जिज्ञासु बहुत ज्यादा ब्रेन है, उनको ये तत्व समझाने के लिए उनका थोड़ा मेंटल, वो जो जिज्ञासा है, जो ज्ञान की इच्छा है, वो पूरी होगी। पर एक भक्त के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। क्रिएशन पढ़ना, सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन, सृष्टि पढ़ना बिल्कुल अलग है। भक्त के लिए वो भगवान से जोड़ने वाला कार्य है कि अब वो देखेगा ये पृथ्वी भगवान, भगवान ही है, भगवान ही है, कृष्णा ही है इसके आधार, ये तत्व। और जब प्रलय होती है, एक एक तत्व खींच लेते हैं तो पृथ्वी खत्म, अस्तित्व खत्म, पृथ्वी जैसा कुछ है नहीं। तो वो लोग जो इसी धरती पे जीना चाहते हैं, यहीं पे मरने के कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं और सोच रहे हैं बस भूमाफिया बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बेवकूफ लोग। दे डोंट नो। वो एक इंग्रेडिएंट है जो कृष्णा ने क्रिएट किया है, और जब खींच लेते हैं, खत्म, गंध खत्म, पृथ्वी खत्म, पृथ्वी का अस्तित्व खत्म। पूरे ब्रह्मांड में से पृथ्वी तत्व को जब रिमूव, एक एक तत्व रिमूव होता है प्रलय में, जैसे बन रहा है ना, ऐसे एक एक चीज रिमूव होती है, और फिर महत तत्व भी रिमूव होकर के प्रधान में कन्वर्ट होकर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, माया सो जाती है, जीव सो जाते हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। ऐसा उल्टा प्रोसेस चलता है जब प्रलय होती है। तो भगवान ने खींच लिया गंध को, भगवान ने पृथ्वी को खींचा, गंध खत्म, पृथ्वी खत्म। ऐसे ही जैसे एक एक से हुआ है, फिर बचा जल, फिर जल को खींच लिया, खत्म, रस खत्म, कुछ नहीं। ऐसे एक एक चीज को भगवान दे देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, खत्म, अस्तित्व खत्म। तो कोई मगरमच्छ, कोई जलचर ऐसे समझे हमारा सब कुछ जीवन जल है, नहीं, जीवन जल नहीं है, कृष्ण जीवन है। वो जल किस पर आधारित है? भगवान पर आधारित है। वो मिट्टी, वो पृथ्वी, वो इतना प्रेम हो रहा है भाई घर से, उस चूने मिट्टी के, और जो बनाए हैं पत्थर के महल, इनसे इतना प्रेम हो रहा है, इसके लिए व्यक्ति एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अगर बीच में कृष्णा को रखोगी तो पता चलेगा कृष्णा का है। जिस दिन खींचेंगे सब खत्म, घर क्या सब खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जीव का भी क्या अस्तित्व है भगवान के बिना? कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें अपनी स्थिति समझ में आती है जब हम चीजों को इतनी बारीकी से देखते हैं। अब ये इस संसार में कोई नहीं बताता, नथिंग। वो साइंस नाम का केवल एक भ्रम है जिसको लोग विज्ञान और साइंस कह रहे हैं। रियल साइंस तो ये है, ये साइंस है, देखो आप कितनी गहरी और कितनी ब्रिलियंट है। इससे सब क्लियर हो जाता है। वो कह रहे हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, हद हो गई। भागवतम को थोड़ा सा पढ़ ले, सब पता चल गया, कैसे हुआ, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक चीज कैसे बन रही, सब कुछ तो पता चल रहा है, बच्चा क्या। इसलिए भगवान कह रहे हैं अवशेषतः, इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। तुम बेसिक कण कण का आधार समझ गए। तो ये जानने से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान का स्मरण होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब जब हम पानी पिएंगे तो देखेंगे जल का स्वाद। तो गीता में उसी को कह रहे हैं। अब देखो गीता कितना शॉर्ट हो गया। भगवान ने एक श्लोक में भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, बस कर दिया, खत्म, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। और भागवतम से तो अभी मेमोरी में रहेगा, रात में घूमेगा, ये तो चलेगा अब जीवन भर, हमको पता है।
सो उसका और फाइनर फॉर्म में डी कोड कर देता है श्रीमद् भागवतम। उसको इतना इतना तरीके से लार्ज करके एक्सप्लेन कर देगा। तो भगवान कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु, बस इतना बोल रहे हैं। वहां तो कुछ शॉर्टकट सूत्र सूत्र से दे रहे हैं। फिर भागवतम बताती है मन मना कैसे करना है, सवई मना कृष्ण पदार अविंदयो, भक्तों के उदाहरण से सिखाती हैं। तो एक शॉर्ट स्टडी है, प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए भगवत गीता को प्राइमरी या इनिशियल स्टडी कहा जाता है। पर एक्चुअली भागवत में जिस तरीके से ओपन करके और ये सब एकदम ऐसे बताया जाता है, उसके लिए बेसिक कुछ नॉलेज भगवत गीता की होनी जरूरी है। पर उस उससे केवल इतना लगेगा कि चीजें हैं, इनके नाम सुने हैं, पर भागवत जो एक्सप्लेन करेगी वो बिल्कुल अलग होगा। प्राइमरी मतलब आपका प्रथम बारी अनुभव होगा जब हम इन तत्वों, ऐसा हम कहीं पढ़े ही नहीं आज तक, संसार में किसी ने नहीं बताया। और यहाँ पे तो ना साइंस है तो पर क्या करवाते हैं, वो जो कैंचुआ ले लेंगे, मेंढक ले लेंगे, उनको कटवाओ, उनकी बॉडी की, ये इन सब से क्या हो रहा है भाई? सब मिट्टी है बेसिकली, क्या है इस सब से? उन सब चीजों को या इन चीजों को ढूंढ रहे हैं, और भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं हर चीज कैसे क्रिएट हुई। अभी बॉडीज क्रिएट होंगी, अभी सब कुछ क्रिएट होगा। ये सारी चीजें करने से क्या होता है, हम भगवान को अनुभव ज्यादा कर पाएंगे। तो अगर किसी को और कुछ भी समझ में नहीं आया तो केवल इतना समझो, भगवान कितनी मेहनत करते हैं हमें जीवन देने के लिए। कृतज्ञता को अनुभव करिए, और ज्यादा कृष्ण के प्रति समर्पित होकर भक्ति करिए। इतने महान, इतने विराट, इतने अद्भुत कार्य कर रहे हैं जिनको मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, और वे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अनुग्रह तो आना ही चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक वैज्ञानिकों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो। तो जो लोग इतना भी देखने की सामर्थ्य नहीं रखते और केवल कह देते हैं बंदर से आए, तुम्हारे पूर्वज बंदर हैं, क्या मूर्ख लोग हैं वो, थर्ड क्लास एकदम, थर्ड क्लास बात करने वाले लोग, और उसको मानने वाले भी थर्ड क्लास लोग, जो इन बातों को मानते हैं, वैज्ञानिकों की रिसर्चों को मानते हैं। शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण है, फिर क्या आवश्यकता है? और परिपूर्णता है, वो तो उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। कैसे समझेंगे कि भगवान की काल शक्ति की उपस्थिति में बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे मिल जाने से तुम ये जो जल बना रहे हो, ये सब इंग्रेडिएंट्स भी कहाँ से आए? बेसिक बेसिक ये तो समझो। भूतानां नव आदीनां यद यद भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यम गुणान विदुः। तो बता रहे हैं भूतानाम, ये सारे जो भौतिक तत्व हैं, आकाश आदि, आकाश से लेकर के पंच महाभूत जितने तत्व अभी तक क्रिएट हो गए, हमारे तो आधे घंटे में ही क्रिएट हो गए, और कृष्णा को तो और भी कम समय लगा होगा, दृष्टिपात करते ही सब हो जाता है। पर एक्चुअली अब ये समझने में जीवन भी निकल सकता है। हम्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस जिस तरीके से आकाश इत्यादि ये सारे तत्व क्रिएट हुए, भव्य हे सौम्य विदुर हे भद्र पुरुष, जेंटलमैन है ना, अवर वरम, कुछ निकृष्ट है कुछ उत्कृष्ट है, मतलब ऊपर कुछ अच्छे तत्व है और कुछ थोड़ी क्वालिटीज कम है, उस प्रकार से है ना, श्रेष्ठ और निकृष्ट है। तेषाम, उन सबों पर परम अनुसंसर्गात, अंतिम दृष्टिपात या अंतिम उन सब का, ये सब जो हमें बन रहा है, प्राप्त हो रहा है, अंततः ब्रह्म या परम भगवान की दृष्टि के कारण ही हो रहा है। यथा संख्यम गुणान विदु, जितने भी गुण उत्पन्न हुए, जितने भी तत्व उत्पन्न हुए, जितने भी संख्या हम काउंट कर लें, जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ भौतिक तत्व श्री कृष्ण की दृष्टि से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान की दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण ही होते हैं। तो बिना कृष्ण के कुछ संभव नहीं है, हमारा जीवन धारण करना, हमारा जीवन, शरीर, आत्मा तक का अस्तित्व संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारा पूरा सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। अब हम यहाँ अपने आप को भगवान से अलग समझ करके कुछ और ही बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्या होगा? पेनफुली होगा अल्टीमेटली। इसलिए भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्र, प्रभुपाद कह रहे थे ये जो लिटरेचर है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस लिटरेचर है, ये जो कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर है, ये हमको क्या करता है, यहाँ से डिटैच करता है और कृष्णा से अटैच करता है, रियल स्थिति में लेकर आता है। इसी इसी की इम्पोर्टेंस है। इसीलिए
प्रतिदिन शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अब बहुत सुंदर प्रार्थना है। कल एक श्लोक लेंगे और फिर परसों से वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स स्टार्ट होंगी, बहुत ही सुंदर। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा अल्टीमेटली प्रारंभ होगा। एकदम नेक्टेरियन प्रेयर्स हैं। तो आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।